नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे नदियों के उद्गम स्थल 30+ हम नदियों को कवर करेंगे और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे ना तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं, उसके बाद ट्रिक से हम इसका जवाब देंगे। ऑप्शन बी, मानसरोवर झील। देखिए सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां मानसरोवर झील से निकलती है। याद कैसे रखेंगे ट्रिक से? देखिए सिंधु यानी कि साधु जी और ब्रह्मपुत्र ब्रह्म यानी कि ब्राह्मण। साधु और ब्राह्मण का हमें क्या करना चाहिए? मान सरोवर, मान सम्मान। मान सरोवर यानी कि मान सम्मान करना चाहिए हमें। किसका? सिंधु यानी कि साधु और ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्राह्मण का। साधु और ब्राह्मण का हमें मान सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट, झेलम नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए, शेषनाग झील। अब देखिए झेलम यानी कि झेलना, बंदा झेल नहीं पाएगा। कब? जब उसे शेषनाग डस लेगा, काट लेगा। अगर किसी बंदे को शेषनाग ने डस लिया ना तो वो झेल नहीं पाएगा। उसमें इतना जहर होता है कि बंदा झेल ही नहीं पाता। तो झेलम नदी कहां से निकली? शेषनाग झील से। नेक्स्ट, चिनाब नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन सी, बारालाचा दर्रा। अब देखिए चिनाब यानी कि चुनाव। चुनाव आते ही नेता क्या करते हैं? बारालाचा, बड़ा लालच देते हैं। बड़ा बड़ा लालच देते लोगों को। अरे भाई मुझे वोट देना, तेरे को गड्डी दिलवाऊंगा। अब मुझे वोट देना, तेरे को एक भैंस दिलवा दूंगा, दूध पीना मस्ती से। तो चिनाब यानी कि चुनाव आते ही नेता लोग बड़े बड़े लालच देते हैं, यानी कि बारालाचा दर्रा। भाइयों बहनों मित्रों, आप किसी के भी बहकावे में मत आना, किसी से भी लालच मत लेना। आपको जहां मन करे आप वहीं वोट करना। भाइयों बहनों, आप वहीं वोट करना। नेक्स्ट, रामगंगा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन डी, नैनीताल के निकट से। अब देखिए राम गंगा, वो गाना है ना, आपने सुना होगा, राम तेरी गंगा मैली हो गई। नैनी मैनी, नैनी को हम रिलेट कर रहे हैं मैली से, तो बिल्कुल इजी है ना। राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो रामगंगा नदी कहां से निकलती है? नैनीताल से, यानी कि मैली हो गई। नेक्स्ट, रावी और व्यास नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए, रोहतांग दर्रे से। और ये कहां है? ये हिमाचल प्रदेश में। हम इसकी आपको ट्रिक भी करा चुके हैं। अब देखिए रावी यानी कि रवि, रवि नाम का लड़का है और उसे क्या हुआ है? व्यास यानी कि प्यास। व्यास, उसे प्यास लगी है और इतनी जोर से प्यास लगी है कि वो रोने लगा और रोता रोता तंग हो गया। रोहतांग, रो यानी कि रोने लगा और रोता रोता तांग यानी कि तंग हो गया। अब रवि नाम का लड़का है, उसे प्यास लगी है जोरदार जबरदस्त, तो वो रोने लगा और रोता रोता तंग हो गया, यानी कि रोहतांग दर्रा। रवि और व्यास नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। दोस्तों बिल्कुल इजी ट्रिक है, बस आप साथ साथ इमेज बनाइए अपने माइंड में, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा है। रवि को प्यास लगी। अच्छा है, रोता रोता तंग हो गया। अरे पानी को बचाओ, पानी बचाओगे तो कल तुम्हें भी पानी मिलेगा। जल ही जीवन है। अच्छा है। नेक्स्ट, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए, अमरकंटक की पहाड़ियां, और ये मध्य प्रदेश में है। अब देखिए नर्मदा में वही सारी है मर्द की, यानी कि जो मर्द होगा ना उसका नाम इतिहास में सोन नदी यानी कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वो हमेशा के लिए अमरकंटक, अमर हो जाएगा। जो मर्द होगा ना उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, यानी कि अमरकंटक। तो नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक की पहाड़ियों से। जो मर्द होगा वो सदा अमर रहेगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन बी, मुल्ताई, एमपी, मध्य प्रदेश से। अब देखिए ताप्ती यानी ताई, ताप्ती को हम ताई से रिलेट कर रहे हैं और ये नदी कहां से निकलती है? मुल्ताई। यहां भी आ गया ना लास्ट में ताई, मुल्ताई, एमपी से, मध्य प्रदेश से। तो ताप्ती यानी कि ताई और यहां है मुल्ताई। नेक्स्ट, यमुना नदी कहां से निकलती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड से। अब देखिए यमुना, यमुनोत्री, बिल्कुल इजी है ये। यमुना और यहां है यमुनोत्री, ऐसे याद रखें। नेक्स्ट, गंगा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए, गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए गंगा निकलती है गंगोत्री से और यमुना निकलती है यमुनोत्री से। बिल्कुल इजी है, ये दोनों ही ग्लेशियर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, गंडक नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन सी, नेपाल। अब देखिए गंडक यानी कि गेंडा, गंडक को रिलेट कीजिए गेंडे से और क्या कह रहा है? नेपाल यानी कि नेपाल। क्या नेपाल?
गैंडा मत पाल मेरे भाई, चाहे कुछ भी पाल ले, गैंडा मत पाल, और खास तौर पे एक सींग वाला गैंडा बहुत खतरनाक होता है। तो भाई मेरे कुछ भी पाल ले तू, लेकिन गैंडे को मत पाल, हाथ जुड़वा ले मेरे भाई। तो गंडक नदी हो गई नेपाल से। नमस्ते जी, देखिए जी मैं केजरी जी। देखिए जी, आम आदमी को भैंस पालनी चाहिए जी, गाय पालनी चाहिए जी, भेड़ पालनी चाहिए जी, बकरी पालनी चाहिए जी, लेकिन गैंडा नहीं पालना चाहिए जी। नेक्स्ट, कोसी नदी का उद्गम कहां से है? ऑप्शन ए सप्तकोशी, नेपाल से। अब देखिए कोसी नदी और यहां है सप्तकोशी, कोसी कोसी सेम वो इशारी है ना, तो ये बिल्कुल इजी होगा। कोसी नदी का उद्गम स्थल हो गया सप्तकोशी, नेपाल से। नेक्स्ट, महानदी कहां से निकलती है? अब देखिए महान नदी है, महान, क्या कह रहे हैं, महान नदी है, इतनी महान नदी है, इतनी जबरदस्त नदी है कि उसके सामने कोई भी आता है ना, उसको क्या कर देती है, सुहा, उसका सुहा कर देती है, उसको खत्म कर देती है, उसको नष्ट कर देती है। तो महानदी का उद्गम स्थल हो गया शिवहा, यानी कि सुहा, उसे सुहा कर देती है। अब महानदी है, आगे कोई भी रास्ते में पेड़ आ गया, पशु आ गया, पक्षी आ गया, उसको क्या कर देगी, सुहा, उसको बहा ले जाएगी अपने से। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए त्र्यंबकेश्वर, नासिक। अब देखिए गोदावरी यानी कि गोदान, सेम वही सारी है ना, गोदावरी गोदान, और कितनी बार किया है गोदान, त्र्यंबकेश्वर, तिर यानी कि तीन, तिर से तीन की वही सारी है कि भाई मैंने गोदान किया है 3 बार। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल होगा त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक में। अब देखिए कावेरी करम करोरी, कावेरी करम करोरी, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा जी की नजर आप पर भी गिरेगी, करम करोरी, ब्रह्मा जी की नजर आप पर भी गिरेगी, ब्रह्मा जी की कृपा आप पर भी गिरेगी, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी। लेकिन उसके लिए कावेरी करम करोरी, करम करो जी, ब्रह्मा जी की नजर आप पर जरूर गिरेगी। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। नेक्स्ट, चंबल नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए जानापाव पहाड़ी। अब देखिए चंबल यानी कि कंबल, अब बंदा जो है कंबल लेके आया, लेकिन कंबल आ गया छोटा, उसके अंदर क्या है देखिए जाना पाव, यानी कि पैर पूरे नहीं आते। अगर सर पे ढक लिया तो पैर अधूरे रह जाएंगे, पैरों पे ढक लिया तो सर नहीं ढक पाएगा, यानी कि कंबल आ गया छोटा। तो उसके दोस्त बोलते हैं उसे क्या, जाना पाव। जाना पाव भी नहीं आता इस कंबल में, तो कैसा कंबल लेके आया तू, जाना यार। जाना पाव पहाड़ी हो गई चंबल नदी का उद्गम स्थल, और ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन सी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। अब देखिए कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान, आपको पता ही है महाबली थे, महाबलेश्वर महाबली थे, जिसने कंस को मारा, शेषनाग को मारा और एक उंगली पे पर्वत को उठा लिया था। तो कृष्ण भगवान क्या हो गए, महाबली यानी कि महाबलेश्वर। नेक्स्ट, लूनी नदी का उद्गम स्थल कहां है? ऑप्शन ए नाग पहाड़, राजस्थान। अब देखिए लूनी को रिलेट कीजिए खूनी से, लूनी खून, खूनी। अब यहां है नाग पहाड़। अब देखिए नाम भी अजीब है ना, नाग पहाड़, यानी कि ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर नाग रहते हो। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको डस लेंगे और आपको खून निकलेगा, लूनी खूनी, खून निकलेगा, ब्लड निकलेगा, और वो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो लूनी नदी का उद्गम स्थल हो गया नाग पहाड़, यानी कि पहाड़ पर नाग रहते हैं, वो डस लेते हैं। नेक्स्ट, यांगसी नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए तिब्बत का पठार। अब देखिए आपने सुना होगा यांगशी यानी कि याक, याक के बारे में आपने सुना होगा ना, वो बोझा ढोने के काम आते हैं, और ज्यादातर कहां पाए जाते हैं, तिब्बत का पठार, यानी कि वो तिब्बत में पाए जाते हैं। तिब्बत के लोग ज्यादातर याक का इस्तेमाल करते हैं बोझा इधर उधर ले जाने में। तो यांगशी से हो जाएगा याक, और यहाँ याक कहां मिलते हैं, तिब्बत का पठार, यानी कि तिब्बत में बहुत ज्यादा याक। नेक्स्ट, साबरमती नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन डी जैसमंद झील, राजस्थान। अब देखिए साबरमती, साबरमती से याद आता ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी से संबंधित हो गया ना। और साबरमती के संत की हमेशा क्या है, जय, जय होती है हमेशा साबरमती के संत की, महात्मा गांधी जी की हम हमेशा जय करते हैं। तो झील कौन सी होगी, जैसमंद झील, और यहां से निकलती है साबरमती नदी। नेक्स्ट, दामोदर नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में है। अब देखिए छोटा यानी कि छोटे ने नागपुर, नाग को पठार पत्थर से मारा, छोटे ने नाग को पत्थर से मारा, क्यों मारा, क्योंकि वो दमदार है, दामोदर यानी कि दमदार है, बहादुर है, इसलिए।
हमारे छोटे ने नाग को पत्थर से मार दिया, इसलिए मार दिया ना क्योंकि वो दमदार है। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल हो गया छोटा नागपुर पठार। छोटे ने नाग को पत्थर से मार डाला। नेक्स्ट, घाघरा नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए मतसांगतुंग नेपाल। अब देखिए मतसांगतुंग में स्टार्टिंग में आ रहा है ना मत यानी कि माता, मत माता, और माता जी क्या पहनती है? घाघरा। घाघरा पहनती है ना माता जी। जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घाघरा पहनती है ना, अभी नहीं पहनती लेकिन पहले पहना करती थी, तो हमें तो रिलेट करना है। तो घाघरा नदी का उद्गम स्थल हो गया मतसांगतुंग नेपाल से। नेक्स्ट, नील नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील अफ्रीका से। अब देखिए विक्टोरिया यानी कि विकेट गिर गई, सभी की सभी सारी की सारी विकेट गिर गई और टीम ने रन कितने बनाए? नील रन बनाए, शून्य रन बनाए। क्यों? क्योंकि भाई सारी विकेट गिर गई, रन कैसे बनाएंगे भाई? जब सारी विकेट ही गिर गई तो रन तो ऑटोमेटिकली नील हो गए ना। तो नील नदी कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इस ट्रिक का आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाया जाएगा। कल शाम तक आपको इन सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और टेलीग्राम ग्रुप से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अमेजन नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन डी लेगो विलफेरी, अमेरिका। अब देखिए अमेजन यानी कि आमजन, अमेजन आमजन सेम वॉइस है ना, अमेजन आमजन। और यहां क्या है? लेगो, लेगो यानी कि लोग, लोग जो है क्या है वो आमजन है ना, जितने भी लोग हैं वो आमजन हो गए ना। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल हो गया लोगो विलफेरी। नेक्स्ट, डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जर्मनी। अब देखिए डैन्यूब यानी कि डायना, डैन्यूब डायना, और डायन कहाँ रहती है? ब्लैक फॉरेस्ट, काले जंगल में रहती है डायना। दोस्तों डरना मत, सिर्फ आपको रिलेट और याद कराने के लिए, प्लीज डोंट माइंड। तो डैन्यूब नदी का उद्गम स्थल हो गया ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। डैन्यूब यानी कि डायना कहाँ रहेगी? ब्लैक फॉरेस्ट में, काले जंगल में रहेगी ना। नेक्स्ट, हांगहो नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए क्योनलुन पर्वत, चीन। देखिए हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, पीली नदी भी कहा जाता है। ये नदी आती है तो काफी तबाही मचाती है, बहुत भारी मात्रा में जल आता है, लोग परेशान होते हैं। तो लोग क्या कहते हैं? क्यों आई नदी, क्यों आई नदी, क्यों आई बाढ़, क्यों क्यों करते हैं ना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि हांगहो नदी काफी तबाही मचाती है। तो हांगहो नदी का उद्गम स्थल होगा क्योनलुन पर्वत, चीन। नेक्स्ट, वोल्गा नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन बी वल्डाई पर्वत, रूस से। अब देखिए वोल्गा वल्डाई, वोल है ना और यहाँ है वल, तो सेम वॉइस हो गई, वोल्डा नदी हो गई वल्डाई पर्वत से, सेम वॉइस है ना, तो इजीली आपको याद रहेगा। और ये कहां से निकलती है? रूस से। नेक्स्ट, सतलज नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन ए मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से ये नदी निकलती है, यानी कि सतलुज नदी कहां से निकली? मानसरोवर झील के निकट राक्षताल से। राक्षताल यानी कि जो राक्षस होते हैं ना उनका मान सम्मान नहीं होता मानसरोवर, और ये बात सत्य है, यानी कि सतलज स्टार्टिंग में आ गया ना, सत्य यानी कि सत्य है ये बात कि जो राक्षस लोग होते हैं उनका कभी भी मानसरोवर यानी कि मान सम्मान नहीं होता। तो दोस्तों हमारी ट्रिक हो चुकी है कंप्लीट। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। भाइयों बहनों मित्रों, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करारा जवाब चाहिए। तो दोस्तों दीजिए फटाफट इसका सही जवाब। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी सही है वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में कोई भी विचार तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।